बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी खैर खैरियत से रखे और अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को इसी तरह बरा बुरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी है जी क्या, सेवर फूड का पुलाव कबाब। तो कबाब पुलाव कह लें, पुलाव कबाब कह लें। तो ये देखिए जी, ये जो रेसिपी है ये सीक्रेट रेसिपी है और मैंने बड़ा अर्सा पहले टीवी पे देखी, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं। तो जी उसके लिए हमें चाहिए ये इंग्रेडिएंट्स, बहुत सिंपल चीज़ें। 1 किलो मैंने लिए लेग पीस चिकन के और 1 किलो ही चावल और कुकिंग ऑयल, 3 टमाटरों की ये पेस्ट और इसमें एक प्याज जाएगा ब्राउन किया हुआ, लहसुन और अदरक का पेस्ट एक एक बड़ा चम्मच, हरी मिर्चें 4 कटी हुई, यहाँ पे नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, जायफल और जावित्री थोड़ी सी और थोड़ी सी ये आधा फूल बादियान का। तो सबसे पहले हमने करना है कि हमने जो लेग पीस है इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी हींग जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं जी कुकिंग ऑयल मैंने गरम कर लिया बर्तन में। अब थोड़ा सा नमक डालती हूँ ताकि ये उसके साथ पैंदे के साथ लेग पीस चिपके नहीं, ठीक है। तो ये जी इनको मैंने फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि टमाटर जो थे उनके छिलके उतार के तो मैंने उसकी प्यूरी बना ली और एक प्याज को ब्राउन करके उसको भी मैंने इसमें डाल के तो मैंने एक पेस्ट बना ली है, ठीक है। ये असल जो इसकी रेसिपी है ना वो ऐसे ही है। तो कुकिंग ऑयल गरम किया, उसमें मैंने डाली ये प्यूरी, टमाटो पेस्ट और फ्राई किए हुए जो हमारे प्याज थे वो, उनको पीस के, ठीक है, ब्लेंड करके। तो ये इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। और ये है कि वहाँ पे तो कमर्शियल लेवल पे बनता है तो वो चिकन को बिल्कुल अलग से फ्राई करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फ्राई करके फिर उसको स्टीम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया कि मैंने ये सॉरी जी, तो मैंने यहाँ पे इनको पहले फ्राई किया और इन लेग पीसेस को मैंने अब इस प्यूरी में जो प्याज और टमाटर की थी उसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम डालेंगे ज़ीरा, नमक और गरम मसाला जो था और उसके साथ ये देखिए जी बादियान का आधा फूल था, ये जायफल और जावित्री छोटे छोटे उसके पीस थे। तो ये बस यही मसाले इसमें जाएंगे, ज़्यादा मसालों वाली ये नहीं होती। तो ये बस यही मसाले इसमें जाएंगे। अभी आपने इसको थोड़ा सा भूनना है, फ्राई करना है और उसके बाद जी हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर 1 kg चावल थे तो हमने उसमें 1 किलो चावल तो हमें उसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। तो 4 गिलास मैंने पानी डाला और उसमें एक क्यूब डाला हुआ था वो मैंने वो साथ। तो 4 गिलास जो पानी है वो 1 किलो चावल के लिए, बासमती के लिए काफ़ी होंगे और बड़े अच्छे पक जाएंगे। अगर तो हो वो क्या उसे कहते हैं चेला, तो फिर ज़्यादा पानी जाएगा। नमक, गरम मसाला वो जो था वो मैंने अब डाल दिए। गरम मसाला वही जो आम घरों में होता है वो वाला गरम मसाला था। तो बस ये चीज़ें हैं। जब हम पानी डाल देंगे उसके बाद उसके गर्म होने पर हमने भर के चम्मच लहसुन का पेस्ट और भर के चम्मच अदरक का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्ची, ये 3 चीज़ें जो हैं याद रखिएगा, ये बाद में आएंगी जब हम पानी डाल देंगे तब, क्योंकि ये रेसिपी इसी तरह है जो मैंने देखी थी। तो ये जो है पानी डालने के बाद डालेंगे। अब हमने जब चावल डाल दिए, जब हमने उसको थोड़ी देर रखा, जब बॉइलिंग शुरू हो गई अच्छी उसमें, तो अब हम यहाँ पे चावल डालेंगे। देखें जी चावल चले गए। अब ये है कि मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें थी जो मैंने धूप में खुश्क की हुई हैं, सूखी हुई थी, तो मैंने वो भी इनमें डाल दी बस अपने टेस्ट के लिए। ये इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है वैसे। तो ये देखें जी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया चावलों को। और देखें 3 गिलास चावलों में 4 गिलास पानी था तो बड़ा ठीक था, ठीक। अच्छा जी, अब ये मैंने पानी जो गर्म हो करने के लिए इसको चावल डाल दिए, अब ढक के रख देंगे।
तो देखें, एक दफ़ा उठा के मैंने ढक्कन देखा तो काफ़ी पानी जो खुश्क हो चुका था, लेकिन अभी हमें ये दम पे नहीं रखेंगे। तो ये है कि ये असल रेसिपी जो मैंने देखी थी वही है। इसमें सिर्फ़ एक ही जो चीज़ मैंने किया कि वो जो गोश्त को अलग से मैंने स्टीम रोस्ट नहीं किया, तो इसी में गोश्त को पकाया। तो ये रेसिपी वही है, तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, बहुत बहुत अच्छी माशाल्लाह बनेगी। और आप याद करेंगे कि वाक़ई ही ये अलग से ही टेस्ट है इसका। तो ये देखें जी, यहाँ पे पानी काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है, तो अब हाँ, ये जाएगा दम पे, ये पुलाव दम पे जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, एक एक दाना माशाल्लाह माशाल्लाह अलग अलग है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। चीज़ों मसालों के थोड़े से आगे पीछे करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है टेस्ट में, उनकी खुशबू में। तो ज़रूर पसंद कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे हम बनाएंगे अब कबाब। तो कबाब की रेसिपी जो है, बीफ़ कबाब और चिकन कबाब, उनकी जो शामी कबाब की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख लें और इंशाल्लाह बनाएं। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह रेसिपीज़ हैं ये भी, तो ज़रूर ट्राई किया करें। कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, और अगर कोई कमी है तो भी बताएं, मैं इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगी। तो जी, हम ये फटाफट झटपट बना रहे हैं शामी कबाब, जो कि हमारी आज की रेसिपी का मेन हिस्सा है, और ये बन के तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जी डिश आउट करेंगे अपने पुलाव को, और कबाब के साथ फिर अपना मेन्यू पूरा करेंगे। तो देखिए जी, माशाल्लाह कबाब ये पुलाव पुलाव माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन गया, और क्या क्या खुशबुएं जी। वो जो रूबी कहती है ना, ज़बरदस्त खतरनाक खुशबुएं वो हैं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए बहुत आसानियाँ करे, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखा करें। और अल्लाह हाफिज़।